नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद राज सर यूट्यूब परिवार में। चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। आज अपन देखेंगे जो कंप्यूटर है उसके टॉप 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज अपन देखने वाले हैं। 2 दिन क्लास ऑफ थी, उसके लिए मैं आपके से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं। टॉप 25 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में अगर कुछ भी काम करना होता है ना, तो उसके लिए अपन एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से ही अपन कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। यानी प्रोग्राम बनाने के लिए सर्वप्रथम किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो वो थी फोर्ट्रॉन। कौन थी? फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं। यानी सी, बेसिक, कोबोल, ये जावा किस भाषा के उदाहरण है, तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के ये उदाहरण होते हैं। वो मशीन लैंग्वेज भी होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है। यानी जो फोर्ट्रॉन भाषा है वो कंप्यूटर के किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, तो वो है विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के एरिया के अंदर फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, डीवीडी किसका उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है, तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन छठवां, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। यानी कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो वो हुआ था तृतीय पीढ़ी में। कौन से हुआ था? तृतीय पीढ़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर पहले से ही स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट करने के लिए करना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्रे क्या है। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। कंप्यूटर के अंदर अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है यूपीएस। क्या है? यूपीएस, ये आपको ध्यान रखना है। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो उसका प्रयोग कहाँ किया है, मतलब किसके उपयोग के लिए किया जाता है या किसके इस्तेमाल के लिए उसको काम में लिया जाता है, तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी फाइल को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पावर पॉइंट में PPTX होता है, ऐसे अलग अलग MS वर्ड, MS एक्सेल के अंदर होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है। अगला 12वां क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है। यानी फंक्शन की संख्या तो जो फंक्शन की है उसकी संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 12। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे F1, F2, F3 होती है, F12 तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वह चतुर्थ पीढ़ी। किसका? चतुर्थ पीढ़ी का, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाली अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लाइनों लंबाई चौड़ाई की लाइनों को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं बार कोड। जैसे हम कैंटीन से या कोई मार्केट से सामान लेके आते हैं, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक लाइन्स होती है, उसको कहा जाता है बार कोड, ये आपको ध्यान रखना है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मोडेम। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोडेम का पूर्ण या संक्षिप्त नाम क्या है, तो वो है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक जो एक्सेल जो वर्कशीट होती है उनका जो संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वर्कशीट। क्या कहा जाता है? वर्कशीट, ये आपको ध्यान रखना है।
ओरेकल, ओरेकल क्या है, यानी ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आगे पास्कल, पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा होती है। पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, यानी वह कौन सा बिंदु होता है जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, तो वो होता है टर्मिनल। क्या होता है? टर्मिनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो अपने पास एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं उसके अंदर किस प्रकार के डिवाइस को स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्लैश में। फ्लैश स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट, यानी ये भी हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी जैसे पेपर होता है A4 साइज A5 साइज में, तो वो क्या होता है? हार्ड कॉपी होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे केवल अपन महसूस कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? ईडीपी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन, वह एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने समय के उपयोग हेतु अलग रखा है, वह एड्रेस कौन सा, यानी वह एड्रेस कौन सा होता है जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने समय के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो वह है रिजर्व्ड एड्रेस। ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये वापस क्वेश्चन में देखूंगा, है ना, एड्रेस है या कुछ और है, तो इसका आंसर है रिजर्व्ड एड्रेस, जो भी है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? जो रिकॉर्डों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डाटाबेस। तो दोस्तों ये थे आज से अपने टॉप 25 कंप्यूटर के क्वेश्चन। मैंने आज कंप्यूटर का पहला पार्ट लेके आया हूँ, और 2 दिन के लिए छुट्टी थी तो उसके लिए मैं आपको से समझ आता हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।